जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई के लिए हिंदी में आज पार्ट 1 वर्णमाला में स्वर पढ़ते हैं, स्वर का रिवीजन करते हैं, जिससे आपको मतलब किसी अगर आप थोड़ा भी पढ़ा है आपने कहीं भी स्वर, तो आपको एक छोटी सी वीडियो में आपका एक रिवीजन हो जाएगा। बड़ी सी वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी किसी यूट्यूब पे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ड 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 वर्णमाला पढ़ते हैं। तो वर्ड क्या है? वर्ड एक वर्ड है, भाषा के निश्चित रूप को वर्ड कहा जाता है। व्याकरणकर्ताओं ने यह वर्ड अक्षर कहा है, अर्थात जो त्रुटित ना हो उसे अक्षर कहते हैं। मतलब जो वर्ड वर्ड उसको कहते हैं जो टूट ना सके, उसको हम वर्ड कहते हैं। इसमें ये बोला गया है, ठीक है। अच्छा, हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ड होते हैं। इन 52 वर्डों को 2 भागों में बांटा गया है, एक को स्वर और एक को व्यंजन। लेकिन अब हिंदी भाषा में 52 नहीं, अब हिंदी भाषा में 13 वर्ड है। एक वर्ड उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था, उसमें 13 वर्ड, मतलब अब कांस्टेबल क्वेश्चन नहीं आया था। मतलब हिंदी भाषा का जो वो है उसने एक 52 की जगह 53 वर्ड माने हैं, एक वर्ड और माना है, ठीक है। अगर जैसे ये पूछता है कि हिंदी कुल स्वर कितने हैं, तो 13 देना है। और हिंदी में केवल ये पूछा है कि स्वर कितने हैं, तो 11 आंसर देना है, ठीक है। ये आप देख लो। अब जैसे होता, मतलब इसमें पूछा वर्ड क्या है, पहले तो यहीं पे आते हैं वर्ड क्या है, वर्ड या वर्णमाला क्या। तो इसमें कहते हैं वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ड क्या है? वर्ड ये है जो मतलब जिसको अलग ना कर सके, उसको हम वर्ड कहते हैं। और वर्णमाला 2 तरह की होती है, इसमें एक स्वर है और दूसरे में व्यंजन है, ठीक है। अब देखो स्वर क्या है? स्वर वे वर्ड होते हैं, वो वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में स्वरों की संख्या, लेकिन इसकी मात्रा कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। तो ये बोल रहा है, इसमें कहा गया जो स्वर होते हैं, जो स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उनको हम स्वर कहते हैं, ठीक है। हिंदी में स्वरों की कुल मात्रा 13 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ इ ई उ ऋषि और ए ऐ ओ औ और अंगा। अब क्वेश्चन इसमें से ये भी आ जाता है, जो ऋषि ये किन 2 वर्डों के बीच है? छोटा बड़ा ऊ और ए के बीच में ऋषि है, ठीक है। ऋषि है इसको, ठीक है, बोला जाता है। अब देखो आगे आते हैं। अब ये पूछा जाता है कि अब ये है कि मतलब जो ए है वो ए कैसे बना? तो आ प्लस ई होकर ए बना है, बड़ा है आ प्लस ए होकर बना है, और जो छोटा